मिथुन लगन सूर्य देव द्वादश स्थान में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं सूर्य देव अगर आपके द्वादश स्थान में हो मिथुन लगन वालों के लिए तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। वृष राशि पे विराजमान होंगे और बहुत कुछ सूर्य देव के फलों के बारे में शायद आप अभी तक तो बहुत कुछ अपने अनुसार भी जानने लग गए होंगे, क्योंकि प्रायकर सब पाठों में हम बोलते हैं कि उस स्थान के कारकत्व और उस ग्रह के कारकत्व, उन सब का डीपली अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए, नोटिंग कीजिए, पुस्तकों के द्वारा पढ़िए, तब आप उस फल को जानने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। वर्तमान समय के अनुसार उसको हम लोग कैसे जातक के साथ सेट कर सकते हैं कि सूर्य देव आपके आत्म के कारक है, सूर्य देव सच्चाई के प्रतीक है, सूर्य देव ऊर्जा के स्रोत है। द्वादश स्थान में कोई आपके पास आए और उसको आपको देखना है कि द्वादश स्थान में बैठा हुआ सूर्य देव किस तरह के फल दे सकता है, तो उस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि जातक की व्यवस्था, जातक की स्थिति, उसकी उम्र, उसके अनुसार उसके फलों में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। जातक अगर स्कूल में पढ़ने वाला, एजुकेशन में 20, 25, 30 साल, 35 साल का है तो आदमी स्ट्रगल करता है। 12वें स्थान में बैठा हुआ सूर्य आपको स्ट्रगल करवाता है। पहले बात पराक्रम से, दूसरी बात अपने पराक्रम स्थान से मिथुन लगन वालों के लिए सिंह राशि तीसरे स्थान में आती, वहां से ये दशम होते, तो आदमी अपने कर्म क्षेत्र में बहुत बिजी रहता है, बहुत कर्मठ होता है और अपने पराक्रम का व्यय समझ लो आप, या उसके अनुसार कर्म करना, बिना थके अनवरत करते रहना, ये सब चीजें उसके बारे में हम लोग सूर्य देव के अनुसार पता कर सकते हैं। अब बहुत सी चीजें जो द्वादश स्थान के विषय में बोली जाती, जिसको सुनने मात्र से आदमी डर का अनुभव होता है, जैसे जेल हो, अंग भंग हो, दुखद मृत्यु हो, आंखों में पीड़ा हो, या हर तरह की हानि या खर्चा हो, झगड़ा हो, क्रोध हो, ये सब द्वादश स्थान के कारकत्व है जो साधारणतया हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा सुनने को मिलता है। लेकिन ये सब स्थान, ये सब चीजें जो बताई जाती है उसका मूल रूप है व्यय, खर्चा। अब खर्चे को आपको समझने के लिए आपको उस ग्रह को समझना पड़ेगा कि वो ग्रह क्या है, क्या चीज का खर्चा करेगा। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य आपके आत्मा का पावर बिंदु है, आपके शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसका कारक है। सूर्य आपके उस ज्ञान का कारक है जिस ज्ञान के द्वारा हम लोगों को यह पता रहता है कि इस संसार में हम लोग क्यों आए, हम लोगों के कर्तव्य क्या है, क्योंकि कर्तव्य परायणता की शक्ति सूर्य देव से प्राप्त होती है और वो ही आपको अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करता है। कर्तव्य पालन, कर्तव्य की निष्ठा, अपने कामों के विषय में पूरी तरह चरित्र के साथ लगे रहना और बलवान अपने चरित्र का होना, यह सूर्य देव आपको अपने कारकत्व के अनुसार देता है। अब 12वें स्थान में अगर सूर्य देव बैठते हैं तो 12वां स्थान है व्यय, तो व्यय करेगा सूर्य देव अपने पराक्रम का, अपने कारकत्व का, अपनी ऊर्जा का, अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का, वो व्यय करेगा। किस लिए करेगा? अपने परिवार को पालने के लिए करेगा, समाज को नई दिशा देने के लिए करेगा, अपनी बड़ी बड़ी यात्राओं में सफल होने के लिए करेगा, अपने घर से बहुत दूर की यात्रा या विदेश यात्रा के योग बनेंगे सूर्य देव अगर द्वादश स्थान में बैठता है। कोई समय में ये योग खराब बोला जाता था, घर परिवार से दूर जाएगा, आज के समय में ये योग अच्छा बोला जाता है। ऐसा इंसान त्यागी होता है, हर चीज का त्याग करता है,
समाज के लिए, परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने पास जो कुछ होता है सब कुछ दान करने में लगा रहता है। अपने पराक्रम का, अपनी ऊर्जा का, अपने धन का, सब चीजों का, और उसमें वो सुख महसूस करता है। आपने देखा होगा जिसके द्वादश स्थान में सूर्य देव होते हैं और वो फ्रेंड सर्कल में है, 25-30 साल की उम्र का बच्चा है और चाहे उसके पास कम हो, तब भी वो खर्चे करेगा। जब कोई ग्रुप में कोई चीज का कोई काम करते हैं आप लोग, या कोई कहीं पे कुछ खाना पीना है या कोई खेल कूद करना है, तो पैसे देने की जब बारी आती है तो ऐसा इंसान सबसे पहले बोलेगा हम दे देगा, चाहे उसके पास कम ही हो। ऐसा इंसान खर्चे करते समय सोचता नहीं। भोग करने के साधनों में हमेशा कुछ न कुछ कमी प्राप्त होगी। भोगी होगा, रोगी भी होगा। एक समय के बाद में कुछ रोगों की भी मात्रा ऐसे इंसानों को प्राप्त हो सकती। भोग भी बहुत करेंगे और उसकी वजह से रोगों का फल भी उन लोगों को मिल सकता है। अब 12वां स्थान सैया सुख का है, भोगों का है। जो आपको प्राप्त हुआ उनका भोग करना है। तो जैसे हमने बोला कि भोगी होगा, लेकिन एक समय के बाद में ऐसा इंसान उसका इतना ज्यादा व्यय कर देता है कि वो धीरे धीरे अपने आप दूरी बनती जाती है। बैंक बैलेंस आपके पास रहेगा तब धन का खर्चा होगा। जो जब त्याग करते करते, लोगों का भला करते करते, जब वो बैलेंस आपका नील हो जाएगा तो आप कहां से करेंगे? तब आप शारीरिक शक्ति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा फिर भी लोगों का भला करने में लगे रहेंगे। कभी ये नहीं सोचेंगे कि जिस इंसान का भला कर रहा है आज वही इंसान इतना ज्यादा उन्नति कर लिया लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं आ रहा है। ऐसा इंसान ऐसा कुछ नहीं सोचता। ऐसा इंसान केवल इतना सोचता है कि उसके पास कुछ है और सामने वाले के पास नहीं है, वो उसकी वजह से दुखी है तो वो उसको दे सकता है। अब किस मात्रा में बलवान है, बाकी ग्रह कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इस योग को अगर सही गाइड मिले किसी को, परिवार के संस्कार हो, अगल बगल का वातावरण अच्छा हो, तो हम इस योग को बहुत अच्छा मानते हैं। कारण ऐसा इंसान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। ऐसा इंसान हर दुखियों को दुख दूर करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा नेता हो सकता है। ऐसा इंसान बड़े बड़े एनजीओ और ट्रस्ट चलाने वाले हो सकते हैं। ऐसा इंसान के अंदर दान करने की प्रेरणा इतनी ज्यादा होती है कि अपनी पारिवारिक संपत्ति तक दान कर सकता है। अभी ये बोल सकते हैं कि समाज के लिए, रहने के लिए, दुख या सुखों का भोग करने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपने आप का नाम करने के लिए, बड़ा बनने के लिए, धन के मामले में, संपत्ति के मामले में, उसके लिए तो ये योग अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है, होना भी नहीं, क्योंकि सूर्य देव वैसे भी धन के कारक नहीं है। सूर्य देव आपको फेमस करते हैं। किस तरह से फेमस करेंगे? अपने पराक्रम का व्यय करेंगे। पराक्रम का व्यय मतलब ऐसे ही कहीं पे कुछ करेंगे, फ्री में कोई वर्क करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सर्विस करो, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, लेकिन उस पैसे का अपने ऊपर कम उपयोग करेंगे, दूसरों के लिए ज्यादा करेंगे। अब दूसरे में इनके परिवार का कर्तव्य हो सकता है भाई बहन ज्यादा हो, और अपना कोई भी सुख नहीं देख के उन लोगों को ही ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो सकता है समाज में इनकी कुछ जिम्मेदारियां हो, परिवार या कुटुंब बड़ा हो उसमें इनकी कोई जिम्मेदारियां हो। तो ये सब इंसान, इस तरह से हम लोग सूर्य देव को द्वादश स्थान में बैठने से इस तरह के फलों के बारे में जान सकते हैं। दूसरे स्थान में जब सूर्य देव बैठते हैं तो छठे स्थान को ऑब्वियसली पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यहां पे इनकी वृश्चिक राशि है। शत्रु बहुत होंगे, शत्रुओं की वजह से इनको पीड़ा भी प्राप्त हो सकती है। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, ये भी एक बात सही है। और एक समय शत्रु भी इनके मित्र होंगे, ये भी बात सही है। क्योंकि जब इंसान सब कुछ त्याग करने की कोशिश में लगा रहता है, जब इंसान लोगों का भला करने में तत्पर रहता है, जब इंसान सबका भला करने की सोचता है, तो लास्ट में वो शत्रु भी इनके मित्र बन जाते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यही है कि वृष राशि में है, शुक्र देव का पोजीशन क्या है, 12वें स्थान के कारकत्व शनि देव को प्राप्त है।
और काल पुरुष की कुंडली अनुसार 12वें स्थान में शुक्रदेव उच्च के होते हैं। और वर्तमान ज्योतिष के हिसाब से यहां पे 12वें स्थान का बहुत कुछ कारकत्व शुक्रदेव को दे दिया गया है। तो अब शुक्रदेव की पोजीशन क्या है? आप भोगों में रत रहेंगे या योगों में रत रहेंगे, वो शुक्रदेव आपको प्राप्त करवाएंगे। आपकी कुंडली में शुक्रदेव का क्या पोजीशन है, ये उसके अनुसार प्रिडिक्शन कीजिएगा कि आदमी भोगी होगा या योगी होगा। शनिदेव का पोजीशन क्या है? शनिदेव को कारकत्व प्राप्त है। अगर शनिदेव का पोजीशन अच्छा है, शनिदेव की दृष्टि अच्छी है, शनिदेव योग कारक होकर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो 12वां स्थान स्वर्गारोहण का भी बोला जाता है। जो हम लोग भागवत कथा में सुनते हैं कि पांडवों ने जब अपनी स्वर्गारोहण की यात्रा चालू की तो अकेला युधिष्ठिर स्वर्गलोक में पहुंचा था। यह स्थान उसका भी है कि आदमी अपने आप को, अपनी क्षमता को, अपने आत्मसम्मान को, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, अपने आत्म तत्वों को इतना जागरण कर लेता है कि उसको पता होता है कि कौन से कामों के द्वारा, कौन से रास्ते के द्वारा हम साक्षात ब्रह्म में लीन हो सकते हैं या स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। वो चीजें यहां पे 12वें स्थान में सूर्यदेव प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव को बहुत कुछ उन चीजों का, उन बातों का पता भी रहता है और कारकत्व भी प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि आत्म तत्व जो आत्मा का कारक है, उनको सब चीजों का पता है, और जिसका ये जागरण हो चुका, उनको भोगों में रुचि नहीं रहती, उनको जीव मात्र का भला करने में रुचि रहती है, सबके साथ समान दृष्टि से व्यवहार करने में रुचि रहती है। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि, इन सब का कहीं न कहीं सूर्यदेव हो सकता है 12वें स्थान में विराजमान हो और बली होके विराजमान हो, ऐसा भी हो सकता है। शनिदेव का ये सब चीज के लिए शनिदेव का साथ बहुत जरूरी है कि शनिदेव किस तरह से प्लेस है आपकी कुंडली में। अब वृष राशि में है तो वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्यदेव को प्राप्त है। बाकी ग्रहों का मैनेजमेंट कैसा है कुंडली में और बच्चे को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, यह उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि यहां पे सूर्य के बलों में बढ़ोतरी होगी, सूर्य के एरोगेन में बढ़ोतरी होगी, सूर्य के गुस्से में बढ़ोतरी होगी, अभिमान में बढ़ोतरी होगी, अपनी बात करने की जिद में बढ़ोतरी होगी। जो चीज सोच लेगा या जो चीज करना चाहता है वो करने की कोशिश करेगा। मैनेज कर सकता है केवल बुद्ध की वाक्पटुता। अगर परिवार में या जहां शिक्षा ले रहे हैं वहां टीचर्स में अगर वो चीज है तो इसको समझा सकता है, नहीं तो इसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को गाइडलाइन देनी बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी भी दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है, ये बात एकदम कंफर्म है कि कृत्तिका नक्षत्र में अगर 12वें स्थान में सूर्यदेव है तो आने वाले समय में चाहे अच्छे सेक्टर में चाहे बुरे सेक्टर में ऐसा इंसान नाम जरूर करता है। अब ये अलग बात है उस नाम को किस तरह से लिया जाता है, लेकिन उसका नाम होता है, फेमस होता है, ये हकीकत है। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र में चारों चरण रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र की चंद्रदेव को स्वामित्व प्राप्त है। धन के मामले में आप अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि चंद्रदेव की राशि या चंद्रदेव को मिथुन लग्न में दूसरे स्थान का स्वामित्व प्राप्त है। चंद्रदेव का प्लेसमेंट कैसा है वो अलग मैटर है, लेकिन धन के मामले में रोहिणी नक्षत्र में अगर सूर्यदेव है तो धन के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ सकता है, या आपके पास धन आ रहा है उसके पहले ही खर्चे का बंदोबस्त आपका हो जाता है, टिकना बहुत मुश्किल है। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण रहेगा, जिसका स्वामित्व मंगलदेव को प्राप्त है। आपके अंदर स्ट्रगल की क्षमता बहुत बढ़ सकती है। आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होने से होता है, या वकील या मजिस्ट्रेट वाली लाइन में आप जा सकते हैं। बहुत लंबी लंबी या बड़ी बड़ी यात्राएं आपकी हो सकती है। किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, लाभ की मात्रा आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। सजने संवरने के शौकीन हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बहुत अच्छे अच्छे खाने खाना, सेंट वगैरह यूज करना, भोगों में रुचि लेना, ये सब चीजें आपके साथ 12वें स्थान में सूर्य अगर मृगशिरा नक्षत्र में है तो आपके साथ हो सकती।
बात करें नवमांश की, तो वृष राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा। समराशि है, प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुम्हारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। सूर्य देव वृष राशि पे 12वें स्थान में, बहुत सी बातें हमने आपको बताई और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनको सोशल मीडिया के द्वारा सुनने में शायद आपको परहेज होता हो या सुन के आप दुखित होते हो। ऐसे बहुत से पार्ट, क्योंकि सोशल मीडिया में जब हमारा चैनल है तो हम भी जब मौका मिलता है तो एस्ट्रोलॉजर की सुनते भी, तो कुछ ऐसी बातें बताई जाती है कि आदमी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्यदेव द्वादश स्थान में है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो प्रॉब्लम में आ जाता है सुन के। पैरों में चोट लग सकती है, आपकी आंखों की रोशनी गायब हो सकती है। तो ये सब बातें, ये सब चीजें जो बताना है, ये किसी एक ग्रह से मुमकिन नहीं है। माना सूर्यदेव ऊर्जा के कारक है और जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान में उस ऊर्जा की वजह से प्लस और माइनस दोनों चीजें हो सकती है। यहां पे सूर्यदेव दोनों बातें हो सकती है। किस तरह का योग कर रहे हैं बाकी ग्रहों के साथ, आपकी आंखों की रोशनी कम भी हो सकती है और आपकी आंखों की रोशनी इतनी ज्यादा तेज हो सकती है कि सामने वाला देखने मात्र से डर जाए। बहुत दूर तक देखने की क्षमता आपके अंदर हो जाए। दोनों चीजें प्राप्त होती है। किसी भी एक ग्रह से कोई खराब चीज ही प्राप्त होगी, यह संभव नहीं है। ऐसा कहीं कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है। किसी भी ग्रह को देखने के पहले उसके दोनों तरफ के कारकत्वों को आपको देखना पड़ेगा। वो चीजें अच्छी हम लोगों को प्राप्त करनी है तो उसके अनुसार सकारात्मक कर्म करने पड़ेंगे, और बुरी प्राप्त करनी है तो नकारात्मक कर्म करने पड़ेंगे। अब आपके सूर्यदेव द्वादश स्थान में है, आप अनवरत भोगों में लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। अपनी जो भी एबिलिटी है, जो भी क्षमता है, जो आपके अंदर स्पेशल पावर सूर्यदेव बली होने की वजह से जो आपको प्राप्त हुई है, उसका मिसयूज या गलत फायदा उठाते, तो फिर जाहिर सी बात है आने वाले समय में वही सूर्यदेव की वजह से आपको पीड़ा भी प्राप्त होगी। जो शक्तियां आपको मिली है उससे आपको दूर भी होना पड़ सकता है। तो कोई ग्रह किसी स्थान में बैठ के आपके उस स्थान से अच्छे और बुरे दोनों परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, और उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा कारण जो होता है वो हम लोग खुद हैं। कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे काम, आज हमको कोई चीज की पीड़ा मिल रही है तो पास्ट में हमने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी वजह से मिल रही है, या ये हो सकता है कि पास्ट में काम तो बहुत बुरे किए थे लेकिन आज पीड़ा का परसेंटेज 20 या 30% ही है। कारण वर्तमान के कर्म हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसलिए भगवान की या ग्रहों की दया दृष्टि हमारे ऊपर है, जिसकी वजह से हमको पीड़ा कम प्राप्त हो रही। दोनों चीजें हैं, और जो इनको प्लस में सोचता है उसका सूर्यदेव बलवान है, और जो माइनस में सोचता है उसका सूर्यदेव डाउन है। उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। बहुत से पाठों में बताया, अलग से भी पाठ दिया हुआ है। आप शुरू से सुनते हुए श्रवण करेंगे तो बहुत सी बातों को आपको अलग से पता चलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।